तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन के हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, एक एक करके हम दोनों पार्ट्स को करेंगे। पार्ट 1 में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है कि एक लाइन पर है और इन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 7, -2, 5, 1 एंड 3, k। हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये पॉइंट्स हैं A, B और C और ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट A 7, -2, B 5, 1 एंड C 3, k आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अब हमें कहा तो गया कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो बेटे, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे हैं यानी कोलिनियर हैं तो इन 3 पॉइंट्स से कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। और फिर मैं अगर कहूँ कि उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा तो आप कहेंगे अरे सर ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं हो रहा, और अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं रहा तो उसका एरिया ज़ीरो होगा, यानी जो चीज़ है ही नहीं तो उसका एरिया तो ज़ीरो ही होगा ना, है ना। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। बस इसी फैक्ट को यूज करके हम इस k की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं x1 y1, यह है x2 y2 और इसको x3 y3। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 है, तो इस फॉर्मूला को हम कर देंगे 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, और यहाँ सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 x1 क्या है? x1 है 7, 1 - k प्लस 5 k -2 प्लस 3 -2 -1। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 1/2, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 -7k प्लस ये हो जाएगा k +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है तो इसको हम लिख लेते हैं। इसको करेंगे तो 5k और 2 को जब हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस -2 -1 -3 -3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -9। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1/2 7 -7k 7k -7k प्लस 5k तो ये हो जाएगा -2k लिख लेते हैं और +10 -9 ये कितना हो गया 1।
प्लस 1, अब 7 प्लस 1 8 होगा, ये हो गया 1/2 8 माइनस 2k, यही होगा ना फ्रेंड्स, इक्वल टू 0 था ये। चलिए अब ये देखिए, ये 2 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 8 माइनस 2k, 8 माइनस 2k इक्वल टू 0, माइनस 2k इक्वल टू -8, ये 8 उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, k इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4, तो हमें k की वैल्यू मिल गई 4। क्लियर। अब देखते हैं पार्ट 2, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। पार्ट 2 में हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 8,1, k, -4 एंड 2, -5। तो बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे, लेट a 8,1 b k, -4 and c 2, -5 are the vertices of triangle ABC. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, 0, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू 1/2 और आगे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 है 8, y2 -4 -5 प्लस k -5 -1 प्लस 2 1 -4। आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें मिला 1/2 8 -5, ये हो गया +5 +5 -4 यानी 1 प्लस k -5 -1 हो गया -6 प्लस 2 इंटू ये हो गया माइनस प्लस 4 इंटू 1 और +1 तो ये हो गया 5। ये इक्वल टू 0 है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इधर आएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ ये डिवाइड में आ रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 8 इंटू 1 8 प्लस -6k, तो यहाँ पे -6k हो जाएगा, -6k और ये हो गया +10, तो हमें मिला 8 + 10 18 -6k इक्वल टू 0। 18 को हम LHS पे ले जाते हैं तो हमें मिलेगा -6k इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, k इक्वल टू 18/6 यानी 3, तो हमें k की वैल्यू मिल गई 3। क्लियर है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।